एक छोटा सा निवेदन है कि आपको वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब दिखाई दे रहा होगा, उसको आप दबा दें और उसके पास में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी आप दबा दें। इससे क्या होगा, आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा। मैं खुशबू अमित सिंह राजपुरोहित पुनाड़िया पुरोहितान से इस ज्ञान गंगा में दूसरा भाग का आरंभ करती हूँ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं ये भली भांति जानता हूँ कि तुम अपने प्राणों की आहुति देने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। ये तो तुम्हारे सगा संबंध और जो गुरुजन के प्रति जो आदर है वही तुम्हारे हृदय में दुर्बलता ला रही है, किंतु यही तुम्हारा विचार अज्ञान का खुला प्रतीक है। ये याद रखो पार्थ कि हर सांस लेने वाला प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु, पक्षी या पेड़ पौधे, हर कोई मृत्यु के अधीन हो जाता है, अर्थात उसे ही अपना ये शरीर त्यागना पड़ता है। इसलिए हे महाभाव, तुम युद्ध करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि हे पार्थ, कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह, जिसे तुम अपना भीष्म पितामह समझ रहे हो? वे तो केवल, तुम्हें जिसे देख रहा वो तो केवल एक शरीर है। ध्यान से देखो पार्थ, उस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जिसे जो प्रकाश है, जिसे आत्मा कहते हैं, वह असली भीष्म पितामह है। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा अर्जुन उस प्रकाश अर्थात आत्मा को देखते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, इस जीव जगत में केवल दो ही वस्तु है, एक शरीर और आत्मा, और इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। मैं और तुम भी यह आत्मा ही है। और जिस तरह से मनुष्य एक पुराने वस्त्र त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सुख दुख इस शरीर को होते हैं, आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये केवल पृथ्वी और सृष्टि के नियम है और आत्मा पर किसी नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि ये सब नियमों से बाहर है। जिस तरह चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का ही अंश होती है, जो नित्य, अजन्मा, अमर, सर्वव्यापी और अचल है। और शरीर के सुख दुख के अतिरिक्त जो हमारे मान बढ़ने पर जो हमें आनंद मिलता है और मान हानि होने पर जो हमें पीड़ा होती है, वो भी मन को नहीं होता, वो तो केवल मन की शरारत होती है। और जो हमारे मनुष्य का शरीर का जो अदृश्य अंग है मन, वो सर्वशक्तिशाली है। और ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। जिस प्रकार आत्मा रथ में बैठा हुआ स्वामी है, तो ये शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ सारथी ही मन है और इंद्रिय इसके घोड़े हैं। जो चंचल मन है, इन इंद्रियों को इधर उधर भटकाता रहता है और मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिशाली है और हर कोई उसके आगे शीश झुकाता है। जिस प्रकार दीपक को दीपक के तले छिपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मनुष्य को भी उसके यौवन के पीछे, जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा और कमजोर दिखाई नहीं देती। जब वो कमजोर होता है, उसे दुख आता है, तो वो रोने लगता है और ये रोने का नाटक भी मन करता है, क्योंकि मैं का घमंड का मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला ये पाखंडी मन ही है। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रही वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप सर्वदा परम कृपालु परमेश्वर का ध्यान करते रहेगा, उनको स्मरण करते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।